ये प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल अगर इतनी है तो नाव की चाल कितनी है? ये बताइए। डिस्टेंस कांस्टेंट है इसमें भी? हाँ सर, जिस दूरी को वो धारा की दिशा में गया है उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में आया है। और डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड सर जब अनुकूल दिशा में जाएगा तो b प्लस सी की स्पीड से जाएगा, और प्रतिकूल दिशा में आएगा तो b माइनस सी की स्पीड से आएगा। यही ना होता है सर। अनुकूल दिशा में 5 घंटा लगा और प्रतिकूल दिशा में 8 घंटा लगा, तो क्या ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है जाने का और आने का? यहाँ से c की वैल्यू दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, यहाँ रख दीजिए। b प्लस 6 गुणे 5 बराबर b माइनस 6 गुणे 8। इजिली सॉल्व हो जाएगा। 8b 5b घटेगा तो 3b, और 30 48 78, तो b बराबर 26। 26 बार में कट जाएगा इससे, तो b हो गया 26 किलोमीटर पर आवर। यानी शांत जल में नाव की गति कितना होना चाहिए? 26 किलोमीटर। यस, रेशियो से भी बना लीजिए। आपको कैसे सर? इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हाँ, टाइम का उल्टा स्पीड होगा सर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है इसीलिए तो हमने डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस किया है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम स्पीड का उल्टा टाइम करते हैं। टाइम का रेशियो दिया हुआ है सर। टाइम जाने में 5 घंटा और आने में 8 घंटा, तो स्पीड लगा होगा जाने में 8 यूनिट तो आने में 5 यूनिट। यानी जाते समय स्पीड 8 यूनिट है और आते समय स्पीड 5 यूनिट है। तो ये d है, d मतलब धारा की दिशा में अनुकूल d, और ये u है। आपके प्रश्न में c दिया हुआ है, तो सर c कैसे निकलता था du के रेस्पेक्ट में? d माइनस यू बाई 2। c बराबर d माइनस यू बाई 2 होता था। तो 8 में से 5 गया 3, 3 बटा में 2, c बराबर d माइनस यू बाई 2 होता है ना। तो 8 माइनस 5 बटा में 2, 3/2 यूनिट, ये रेशियो है। इसका मान देखिए दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 3/2 यूनिट का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 यूनिट का मान 4 किलोमीटर पर आवर होगा। काट पीट के 1 यूनिट नहीं निकालना है, b निकालना है। स्थिर जल में नाव की गति b निकालना है, तो क्या b बराबर होता है d प्लस यू बाई 2। तो 8 5 13 बटा में 2 यूनिट का मान निकालना है। आपको 1 यूनिट का मान दिया है 4, तो 13 बटा 2 का गुणे 4, तो क्या 26 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ऐसे भी तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में? देखो, अच्छा तो उधर बीच में बैठ जाओ। अभी ये प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति से 150% अधिक है। ये स्पीड में न तुलना हुआ है। धारा के अनुकूल गति को किस चीज से हम डिनोट करते हैं? d से, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और धारा के प्रतिकूल गति को हम u से लिखते हैं। तो प्रतिकूल गति से 150% अधिक है, यानी प्रतिकूल वाला गति 100 रहा होगा, तो 100 से 150 अधिक ये 250 रहा होगा ना। 150 अधिक करेंगे तो क्या इनके स्पीड का रेशियो 5:2 है? ये क्या है? d है 5 यूनिट, u है 2 यूनिट। आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि नाव धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.2 आवर का समय लेता है, तो धारा के अनुकूल गति क्या है? निकालो। देखो, धारा के अनुकूल गति 5 यूनिट है और धारा के प्रतिकूल 2 यूनिट है। क्या इस 5 यूनिट स्पीड से ही 80 किलोमीटर गया? बोलो।
तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितना, इसको 5x 2x भी बोल सकते हैं, 5x। तो डिस्टेंस बाई स्पीड, ये धारा के अनुकूल लिया गया समय है, प्लस धारा के प्रतिकूल तो केवल 50 किलोमीटर गया है, और इस स्पीड से गया होगा ना 2x की स्पीड से। और ये दोनों टाइम, ये धारा के अनुकूल वाला टाइम और धारा के प्रतिकूल वाला टाइम जोड़ करके 8.2 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि अनुकूल नाव की गति बताइए, यानी 5x का मान पूछा आपसे। अनुकूल स्पीड क्या है 5x, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, और दोनों टाइम ऐड करके टोटल टाइम दिया हुआ है। यहां से निकालते हैं हम लोग, पहले x निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर आपके पास वो भी है कि आप चाहें तो आप ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। 5x की वैल्यू निकालनी है तो 5 का मल्टीपल, दो ऑप्शन दिख रहा है 30 और 25। सबसे पहले उसी पे सोचते हैं हम लोग कि अगर 5x के जगह पे ये 25 या 30 रहे, पहले 25 पे सोचो कि अगर 5x का वैल्यू 25 होगा तो x का वैल्यू 5 रहा होगा, तो ये 25 से कितनी बार में जाएगा, आपको के 25 तिया 75 और 3.2, 25 से 3.2, और ये 10 से 5, 5 और 3.2 मिलकर 8.2 होगा। यानी 5x के किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड है, 25 पर, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आप जब सॉल्व करेंगे ना तो x आएगा, इसको जब सॉल्व करेगा तो x आएगा, बट आंसर आपको x नहीं करना है, क्या करना है 5x, तो उसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, फिर वो आंसर आ जाएगा। भाई ऑप्शन अच्छा रहेगा ना। प्रश्न है, देखते हैं। एक नाव नदी में दो बिंदु A और B के बीच यात्रा को 30 घंटे में पूरा करती है। यदि शांत जल में इसकी गति दुगनी हो जाती है तो यात्रा में इतना समय ले लेती है। 180 बटा में 161, एक से ज्यादा है, केवल 80 है। हाँ वही तो, जब स्पीड डबल होगा तो समय और ना कम लगेगा, तो 80 बटा 161 सही है। नहीं तो 180 बटा 61 का मीनिंग था कि पहले से ज्यादा समय लेने लगेगा, तो जब स्पीड डबल होगा तो पहले से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पहले से कम लगना चाहिए। अब सही है, ये एक से कम वैल्यू है 80 बटा समय लेती है। तो बताइए शांत जल में इसकी गति और नदी की गति क्या है। ठीक है, बढ़िया। ये बात बताओ, A से B तक की यात्रा जाने आने में अगर T घंटा लगा, यानी आप कहोगे सर गई होगी डाउन स्ट्रीम तो आई होगी अप स्ट्रीम। एक नाव नदी के दो बिंदु A और B के बीच यात्रा को 30 घंटे में तय करती है, मतलब जाने आने का दोनों टोटल टाइम दिया है। ये क्लियर करिए पहले। एक नाव नदी में दो बिंदु A और B के बीच की यात्रा को 30 घंटे में तय करती है, और शांत जल में इसकी गति दुगनी हो जाती तो उसी यात्रा में 80 बटा 161 30 घंटे का समय लेती। शांत जल में इसकी गति नदी की गति, यानी दोनों है, नदी भी चल ही रहा है, नदी रुका नहीं है। ये डिसाइड करो कि वो A से B तक जाने का है कि आने का, केवल जाने का। तो B प्लस C के स्पीड से अगर जाएगा तो C भी तो नहीं पता, ठीक है, C भी कहां पता है। जैसे A से B तक की यात्रा, केवल A से B तक भी तो बोल सकते हैं कि खाली A से गई है B पे रुक गई है, एक ये होता है, या एक ये होता है कि A से B गई और B से A तक आ गई। इसको क्या बोलेंगे, अगर मान लो A से B गई और वापस A पे आ गई, A और B के बीच की यात्रा, इसको भी तो बोलेंगे। क्लैरिटी नहीं है ना सवाल में। समय को उल्टा करने पर वो स्पीड का आएगा, वो जो समय दिया हुआ है ना T रेशियो 80 बटा में 161 T, इसका रेशियो आपको 161 अनुपात 80 दिख रहा है, तो ये समय का रेशियो है। अगर समय का आप उल्टा करेंगे तो चाल का रेशियो आएगा,
ये जो चाल का आया वो कौन सी चाल का आया? आपको को ये नॉर्मल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड प्लस करंट, यस यस, ये बी प्लस सी, बट ये तो 2b प्लस सी ना, ऐसे आया। ये बताइए, आपने जो टाइम का उल्टा स्पीड कर दिया तो इसमें केवल ए से बी तक ले गए, ए से बी तक लाके बी से ए तक भी पहुंचा दिए। हाँ, तो फिर ठीक है, b प्लस सी का मान 80, 2b प्लस सी का मान 161 है। तो हमें चाहिए क्या? b और c केवल। हमें चाहिए प्रश्न में b रेशियो c। तो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप। आपको एक बार c को गायब कर दो, घटा के गायब कर सकते हैं ना। 2b में से b गया तो 161 में से 80 गया 81, और अगर मैं b 81 हो गया तो ये c पॉसिबल है। इसमें से इसको घटाया तो c कट गया, और 2b में से b गया केवल b, 161 में से 80 गया 81। आप कह रहे हो कि b और c को जोड़ के 80, अकेले b, गड़बड़ है ना थोड़ा लैंग्वेज में। आपको क्या अच्छा ऐसा हो सकता है? हाँ, टोटल लेना पड़ेगा। तो टोटल अगर b प्लस सी से गया होगा और b माइनस सी से आया होगा तो फिर ये तो टोटल का टाइम हो जाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? रेशियो से काम नहीं होगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको। एक बार b प्लस सी से चलाना होगा, एक बार b माइनस सी से, और डिवाइड करके निकालना होगा। निकालते अच्छा सवाल है ये, इसलिए नहीं बोले कि a से b, कि a से b जाके b से a भी हो गया है, दोनों हो गया। देखो सिंगल डायरेक्शन, अच्छा मान लो आपके मन में यहाँ तक हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो सर, लेके देखते आपको कि चलो घटाओ, इसमें से अगर ये घटाएंगे फिर से सी कटेगा, और इस बार क्या हो जाएगा? 2b माइनस बी, फिर से बी एन आ जाएगा, और b क्या हो जाएगा? 81। तो c क्या लेना पड़ेगा? 1, तबे ना c आएगा, और 81 और 1 कहीं नहीं था आपके ऑप्शन में। तो ये सवाल नहीं था। सवाल है दोनों दूरी है मिला के। ऐसे देखिए, मान लो एक डिस्टेंस है d, है ना, a और b के बीच का डिस्टेंस d। अगर उसको b प्लस सी के स्पीड से गया होगा, क्या वापस b माइनस सी के स्पीड से आया होगा? और टोटल टाइम t घंटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सर इसी दूरी को डबल स्पीड करेगा 2b, तो 2b प्लस सी से जाएगा और वापस आएगा 2b माइनस सी से, और इस बार टाइम लगेगा 80 बटा में 161 t। अब इन दो इक्वेशन के मदद से हमको b रेशियो c निकालना है। दिमाग लगाइए, क्या हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा काम? हाँ सर, डिवाइड करो, dd गायब हो जाएगा, tt गायब हो जाएगा, आंसर किस में रह जाएगा? b और c में। निकालना भी तो b रेशियो c है, तो डिवाइड कर दीजिए सर, भाग दे दीजिए, ऐसे कहने का मतलब। तो बताइए dd कटेगा कॉमन लेके, तो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ b माइनस सी आएगा, यहाँ b प्लस सी आएगा, c कटेगा 2b, और नीचे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं सॉल्व करके, b माइनस सी ऊपर, b प्लस सी ऊपर, c कटेगा, यही लिखो क्या? क्या बनेगा? 2b बटा में b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये पोर्शन नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये dd कट चुका है, तो ये आएगा 2b माइनस सी, 2b प्लस सी, फिर c कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? 4b बटे में 2b प्लस सी इंटू 2b माइनस सी। हाँ 4b है, 2b जुड़ जाएगा। अब देखिए, कहते हैं ना चौथा चला जाता है ऊपर पहला में और दूसरा तीसरा में, तो क्या ये 4b में का ये 2 बार में कट गया होगा? जो चौथा है ऊपर चल जाएगा, तो आप कहोगे 2b प्लस सी इंटू 2b माइनस सी बटा में 2 गुणे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी ना। अभी राइट साइड आपको करना बाकी है, ये t से t कटा होगा,
और 161 ऊपर गया होगा, इधर क्या बनेगा, ये 161 बटा में 80 ऐसा बनेगा। चलिए आप कहोगे बराबर 161 बटा में क्या है 80, ये 2 से हटा सकते हैं हम लोग 40 बार में। अब सर कोई उपाय नहीं है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा करेंगे हम लोग, या सर ऑप्शन ट्राई कर लिया जाए। एक ये विकल्प हो सकता है कि यहाँ के बाद जिस ऑप्शन को डालने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए वो आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पहले उठाइए, 2 1 है ना, वो सबसे छोटा ट्राई करते हैं, 2 1 डालते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 5 तिहाई 15, ये तो 161 टाइप का आ रहा है नंबर, तो नहीं ना होगा इसके बराबर। आ जाओ उसके ऊपर जाओ, कौन सा डालूं, 161 वाला डाल के देखा जाए, 161 वाला डाल के देखते हैं। 161 का डबल 222, 161 का डबल 322 ना, तो 322 प्लस 40, तो ये भी तो लंबाई हो जाएगा। हाँ पहले छोटका छोटका ट्राई कर लेते हैं, बचेगा तो मार दिया जाएगा, यही सही होता है। ये तो नहीं ना आंसर होगा। अब 1 वाला 11 वाला चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा ये तो मतलब ये तो तय है कि अगर हमको क्या निकालना है इसमें, B रेशियो C, अगर B रेशियो C निकालना है तो B बड़ा होगा, C छोटा होगा, तो ये जो छोटका दिया इसको तो हम ट्राई नहीं करेंगे, 1 11 वाला, 11 1 ट्राई करेंगे सीधे। चलो 11 दूनी 22 1 23, 11 दूनी 22 माइनस 1 21, और नीचे 11 1 12 10, 120 बन रहा है, और 3 से काटेंगे 40, 3 से काटेंगे 7, और 23 7 161, 11:1। तो भाई ऑप्शन करना ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ देखिए कितना कैलकुलेशन बढ़ेगा, a² माइनस b² पे जाएंगे, नीचे हूँ जाएंगे, और तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, सब एक साइड लाएंगे, समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो सवाल था कि ये जो a, कंप्लीट सुन लीजिए, a और b के बीच की यात्रा t घंटा में किया, इसका मतलब केवल a से b नहीं था, a से b तक जाना था और फिर b से a तक वापस आना है, ये जाके आने का पूरा टाइम t घंटा दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए। इस प्रश्न को समझिए, कर एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। ये जो 2 घंटा समय है वो दोनों डायरेक्शन में मिला के दिया हुआ समय है, और फिर कह रहे 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय करती है। ये भी तो दोनों डिस्टेंस को मिला के ही दिया हुआ टाइम है। तो पूछ क्या रहा है ये ध्यान दो, पूछ रहा है धारा की दिशा में नाव की गति बताओ, यानी हमसे डी पूछ रहा है ना। धारा की दिशा में नाव की गति को हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति को क्या मानते हैं, यू। तो हम डी यू पे इक्वेशन बनाएंगे। बताओ 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में गया है, तो क्या डिस्टेंस 7.2 और स्पीड डी, इतना टाइम लिया होगा जाने में, और डिस्टेंस 3.2 स्पीड यू धारा के विपरीत दिशा में, ये दोनों टाइम जोड़ जाड़ के दिया हुआ है 2 घंटा। 2 घंटा लिख लीजिए, पहला इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा इक्वेशन, यह 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी 1.5 किलोमीटर डी की स्पीड से और 0.6 किलोमीटर विपरीत, तो 0.6 बाई यू, और जाने में कितना देर लगा 24 मिनट। यहां समय घंटा में लिखे हैं आप, तो यहां भी घंटा में बदलिए, 24 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 12 मतलब 0.4 बोल लीजिए घंटा, 6 के 24 0.4 आवर्स हो गया। अब सर आपको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना क्या है, डी। अगर निकालना डी है तो क्या हम यू को एलिमिनेट करेंगे? हमारा टारगेट किसको गायब करना होगा, ऐसा बनाए कि यू घटाने पे कट जाए और डी निकल जाए। तो देखो बेस तो दोनों का यू है, केवल इस न्यूमरेटर को ही ना बराबर करना है, तो 0.6
और 3.2 को आपस में क्या करना है, बराबर, तभी ना घटेगा तो कटेगा। तो आप कैसे बराबर करोगे, तुरंत आप रेशियो निकाल लिया करो। 3.2 और 0.6 का रेशियो आपको 2 से काटेंगे 16:3, यानी सर अगर ये 16:3 है तो 16 वाला में 3 का गुणा कर दें और 3 वाला में 16 का काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? 32 3 96 और 16 छके 96। तो ये जो गुणा हुआ होगा ये सब में ना हुआ होगा। ये इक्वेशन के एक टर्म में गुणा करोगे तो पूरे में ना हो जाएगा। ये भी 3 गुना हो गया होगा, ये भी 3 गुना, ये 16 गुना है तो ये भी 16 गुना, ये भी 16 गुना। और घटाना है कि जोड़ना है? सर अगर काटना है तो घटाना ना पड़ेगा, तो घटाएंगे तभी ना ये कटेगा। कट गया तो छोड़ दो, लिखना ही नहीं उसको। सीधे देखो 72 का 3 गुना 6 और इधर 21.6 और 16 गुणे 15 24, 16 डेढ़े 24, तो ये 21.6 ये 24, तो 24 बड़ा है 21 छोटा है, तो 24 में 21.6 गया 2.4 बटा में डी बचेगा, है तो कट न गया होगा। 96 में से 96 घटा, उधरिया देखो 16 चौके 64, 6.4 में 6 घटेगा केवल 0.4, 4 छके नहीं पॉइंट उड़ चुका है एक, 4 छके, तो डी बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, यही पूछा है। सीधे आप आंसर लगाएंगे 6। तो इक्वेशन बनाना पड़ता है, इसमें सॉल्व करना, आप जितना जल्दी आप सॉल्व कर सके। मान लो यू पूछा होता तो हम डी को गायब करते और सीधे यू निकाल देते। मान लो बी पूछा होता बोट, तो कहते डी निकल गया, डी का मान पुट करके यू निकाल लेते और बी बराबर होता है डी प्लस यू बाई 2। सी पूछा होता तो सर डी निकाल लिए, डी पुट करके यू निकाल लेते और सी बराबर होता है डी माइनस यू बाई 2। कुछ पूछेगा निकाल लोगे। देखिए कह रहा एक आदमी 36 किलोमीटर नाव चलाकर 72 किलोमीटर की दूरी जाता है और वापस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 72 किलोमीटर गया भी है और वापस भी आ गया है। जाने आने का ना दूरी है 72 किलोमीटर, तो किस स्पीड, कितने घंटे में? 36 में। यानी वो डी के स्पीड से गया होगा, यू के स्पीड से वापस आया है, तब जाके उसको 36 घंटा लगा। आगे की जानकारी दे रहा है कि वह नाव चलाकर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर उतने ही समय में तय करता है जितने समय में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर जाता है। आप कहोगे ना कि सर टाइम सेम ले रहा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो जो है वो डिस्टेंस रेशियो के बराबर हो जाता है। तो डिस्टेंस रेशियो आपको क्या दिख रहा है? 12/4 का मतलब 3:1 दिख रहा है। तो यही स्पीड रेशियो है। कौन सी स्पीड 3 है? सर जाने वाली स्पीड डाउन स्ट्रीम। कौन सी स्पीड 1 है? अप स्ट्रीम आने वाली। ये रेशियो है। आपको हम यहां से डी को बोल सकते हैं 3x और u को बोल सकते हैं 1x, क्योंकि ये रेशियो में है ना। अब आप देखिए 72 किलोमीटर की दूरी जाता है और वापस आता है, यानी 72 किलोमीटर गया है और 72 किलोमीटर आया है। तो 72 जब गया होगा 3x से, तो 72/3x समय लिया होगा जाने का, और वही 72x से आया होगा तो 72/1x समय लिया होगा आने का। ये जोड़ जाड़ के ना टोटल टाइम 36 घंटा दिया हुआ है। तो आपको 36 क्या रखने पे आएगा? अच्छा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, सी निकालना है ना। ये आप बताओ जरा, अगर d और u का रेशियो 3:1 है तो b और c का रेशियो बता सकते हो? b और c का रेशियो 3:1 4 और 2, या बटा में 2 भी होता है ना। तब कह सकते हो ना कि 2:1, यानी 1 यूनिट का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। 1 यूनिट को ही 1x बोला गया है, तो सर ये निकालना है। क्यों? धारा की चाल x है ना, c की वैल्यू। खैर छोड़ो, इतना दूर नहीं जाओ।
डायरेक्ट ये देखो, यहां से पहले सॉल्व करो x, 3 से कटेगा 24 और x नीचे है 24, 72 जुड़ जाएगा, तो x बराबर 24 प्लस 72 96 बाई 36, तिरछा तिरछी कर लेंगे तो ये तो 1 है, ये 72 बार में ना काटेगा, तो x एलसीएम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देख लो, एक 32 होता तो 32 तिया 96, अगर ये 32 होता तो 3 बार में कटता, 32 से ज्यादा है तो 3 से कम बार में जाएगा। 3 से कम कौन ऑप्शन है सर? सब है, खाली इसको छोड़ के। अच्छा देखो कितना भी क्लोज है, और क्लोज देखो, 4 से 9 और 4 से 24, 3 से 3 से 8, अब आपको इजीली दिख जाएगा। हाँ 2.66 चलते रहता है, 2.66 चलते रहेगा, क्या इसके लिए 2.67 वाला हो जाएगा? तो आसान है, कोई वो नहीं है। अच्छा ये आंसर क्यों हो गया? क्योंकि सर ये x आया और x नहीं पूछा है, पूछा है धारा की चाल, यानी c ना। ये बताओ c बराबर d माइनस u बाई 2 होता है, d कितना 3x माइनस 1x बाई 2, क्या 2x बाई 2, यानी x ही निकालना है, इसीलिए ये आंसर है। कह रहे एक आदमी 12 किलोमीटर में 12 घंटे में ना 12 घंटे में ए से बी धारा के विपरीत दिशा में जाता है और बी से धारा की दिशा में वापस आ जाता है। ए से बी के बीच का दूरी 240 किलोमीटर है, यानी 240 किलोमीटर गया है और 240 किलोमीटर आया है, और ऐसा करने में उसको क्या घंटा लगा है? 12 घंटा। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करने में समय के बराबर है। समय समान दिया हुआ है, तो बोला है सी बताओ। धारा की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं, तो हमें सी का मान निकालना है। देखिए जो सेकंड वाला लाइन है कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस धारा के दिशा में गया है और 4 किलोमीटर डिस्टेंस धारा के विपरीत गया है, तो क्या ये आपको 3:2 में दिख रहा है? ये स्पीड रेशियो के बराबर होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो ये धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा और धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम स्पीड होगा। हम d का वैल्यू 3x बोलेंगे और u का वैल्यू 2x बोलेंगे, यही ना। 3x के स्पीड से क किलोमीटर गया? 240 किलोमीटर, और 2x के स्पीड से 240 किलोमीटर वापस आया, और ऐसा करने में इसको टोटल 12 घंटा लगा। यहां से आप इजीली x निकाल सकते हैं। 80 120 200/12 200/12 100/6 100/6 50/3। क्या c निकालना है? हाँ सर, c होता है d माइनस यू बाई 2, d माइनस यू बाई 2 यानी 3x माइनस 2x बाई 2। x बाई 2 चाहिए सर, ये x है, हमको क्या चाहिए? x बाई 2। तो क्या x अगर 50/3 है तो x बाई 2 25/3 होगा, तो आंसर कौन सा होगा? 25/3। 50/3 नहीं मारना है, उस बार हो गया था ना x, इस बार x बाई 2 है। नहीं नहीं नहीं, पिछले सवाल में हो गया था कि c का मान x आ गया था, इसीलिए x का जो निकाले थे वो आंसर आ गया था, वहां सावधान किए थे ना हम थोड़ा सा। अभी देखिए वही चीज बदल गया, इस बार भी लोग x निकालेंगे और 50/3 ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन ये भी तो देख लो इस बार c x नहीं है, x बाई 2 है। पिछला में ना 4 था और ये कौन चीज 2 था, तो x बन गया था, इस बार अलग है। कर लेते हैं तब। क्या निकालना है इस प्रश्न में? 33 नंबर प्रश्न में क्या निकालना है? धारा की गति, यानी सर हमको c का मान निकालना है, यही ना। देखिए बाबू, अगर c निकालना है तो क्या c बराबर होता है d माइनस यू बाई 2, यानी सर हमको d और u दोनों जरूरी है। चलिए कोई भी निकाल लेते हैं इजीली। अच्छा बड़ी आसानी से देखो कि सर ये 22 और 55 में नीचे 2 भी है, छोड़ दो तब इसको, 15 और 20 को बराबर जल्दी कर सकते हैं।
15 और 20 का रेशियो 3 4, तो इसमें 4 का गुणा कर देते हैं और इसमें 3, नहीं बराबर हो जाएगा दोनों। ये गुणा तो पूरे में ना होगा, ये भी गुणा पूरे में होगा। अब इसको मत देखो क्योंकि ये गुणा होके कटना है, इसको सीधे आ जाओ इस पे। 22 चौके अब 55 तिया 165, 165 बटा 2 भी तो है, 165 का आधा 82.5, 82.5 यही क्या था 88, 88 में 82.5 गया 5.5, तो सर जब घटेगा ना तो 5.5 बटा डी होगा यहाँ पे। ये तो कट गया हो रहा होगा, इधर आ जाओ। 5 चौके 13 तिया 39 का आधा 19.5, 19.5 में 20 का अंतर 0.5, तो क्या डी बराबर 11 आ गया? 11 5 55। अगर डी 11 आ गया तो मैं डी का मान चाहे इसमें डाल दूं, अपने आप ही यूं निकल जाएगा। तो इसमें डालो, इजी है। 11 यहां रखोगे तो 2 बार में कटेगा, 5 में से 2 गया 3, 3 से 5, u बराबर 5 आएगा। यानी इन दो समीकरणों को सॉल्व करके हम डी और यू निकाल सकते हैं। डी यू का मान यहां रखेंगे, सी निकल जाएगा। 11 माइनस 5 बटा में 3 किलोमीटर पर आवर, यानी सी क्या था 3 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर। अच्छा विपरीत है तो यू हो जाएगा। और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर। 39 बटा डी 8 घंटा। एक ही क्वेश्चन बन गया। और बोलिए। धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर। विपरीत दिशा में 35, तो 35 बटा यू। तो धारा की दिशा में 52 किलोमीटर। 52 बटा डी 11 घंटा। ये 11 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करना है और धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल यानी सी बताना है, और सी बताना है तो सी बराबर होता है डी माइनस यू बाई 2। यानी सर हमको डी और यू निकाल दिया जाए तो पर्याप्त आंसर हो जाएगा। जल्दी निकालने का तरीका, किसी एक को कैंसिल करिए। ये 5 है, ये 35 है, 5:7 में है। ये देखो 39 है, 52 है, 13 3 39, 13 चौके 52, 3:4 में है। तो 5 7 से अच्छा ना होता है 3 4। तो आप इसको बराबर करो, जल्दी करवा देगा। इसको भी करने पे आंसर आ जाएगा। देखो 39 और 52, 13 3 39, 13 चौके 52। इस 4 का गुणा इसमें कर दो और 3 का इसमें कर दो, नहीं हो जाएगा बराबर। तो जो 4 का गुणा हुआ सब में ना होगा, और 3 का गुणा हुआ तो भी सब में होगा। चलो किसको काटने के लिए किए हैं ये काम? इसको काटने के लिए। इसको नहीं लिखना है, सीधे यहां आ जाओ। 25 चौके 35 3 105, 105 में से 100 गया, 5 बटा यू बचेगा। हाई कट गया ना होगा, क्योंकि इसी को तो बराबर किए हम लोग। कैसे बराबर किए जल्दी? सर 39 और 52 का अनुपात होगा 13 3 39, 13 चौके 52, यानी 3 वाला में 4 का कर दो और 4 वाला में 3 का, ऐसे हो जाएगा बराबर। 8 चौके 32, 11 3 33, 1 ना, तो u बराबर 5, तिरछा गुणा हो जाएगा था u आ गया 5। अब इस u का मान इसमें चाहे इसमें डालो, अपने आप d निकाल देगा। 5 रखते हैं, 5 से 5 बार में 5 गया 3, 3 से 13, क्या d बराबर 13 आ गया? अगर d और u मिल गया तो b और c दोनों मिल जाएगा। c पूछा है तो 13 माइनस 5 बटा में 2, 4 किलोमीटर पर आवर, तो c हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में, अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या ये बी दिया हुआ है? पहले आप चीजों को जानिए कि किसमें क्या क्या है। कह रहे हैं नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर लगने में समय जो है, लगने वाला समय विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है। यहाँ तो तुलना हो रहा है समय का। समय निकलता कैसे है? सर समय निकलता है दूरी बटा में चाल। समय कैसे निकलता है? दूरी बटा में चाल। तो सर चाल तो वही नहीं यूज होगा जिस दिशा में जाएंगे हम। तो बताओ वो जो 35 किलोमीटर गया है वो धारा की दिशा में गया है कि धारा के विपरीत दिशा में गया है? लिखा है नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर। तो बताओ 35 किलोमीटर दूरी हो गया, 35 किलोमीटर दूरी हो गया,
और चाल धारा की दिशा में क्या यूज करते हैं, डी। धारा की दिशा में चाल को किससे लिखते हैं, डी से। तो 35 बटा डी करेंगे तो क्या ये समय होगा, दूरी बटा चाल समय। कौन सा समय, धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय। धारा के विपरीत हम 14 किलोमीटर गए हैं तो स्पीड यू यूज करते हैं ना हम, अप स्ट्रीम स्पीड। ये कौन सा समय होगा, धारा के विपरीत दिशा में लगने वाला समय। इसी के बारे में कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में लगने वाले समय का मतलब गुणा, यही ना समय है, का 1.25 गुना, 1.25 गुना किया ना, गुना है कौन चीज, ये धारा की दिशा में लगने वाला समय। बराबर कर सकते हैं हम लोग। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक को देखो, वहां से लेके यहां तक, बस एक ऐसे इक्वेशन में लिखा जा सकता है बात। यहां से आप क्या निकाल पाओगे सर, हम डी और यू का रेशियो निकाल पाएंगे। निकाल लेते हैं। 7 दूनी के 7 पचे 5 से 25, 25 दूनी के 50, तो आप कहोगे डी रेशियो यू 4:1। देखो इधर आएगा ना 1/0.25, पॉइंट हटेगा 100/25, 100/25 क्या बन जाएगा, 4 अनुपात। सही है यहां तक। ये डी यहां जाएगा, ये गुणा भी करना बाकी है क्या अभी, ओ गुणा करना बाकी है अभी। आपको ये 0.5 होगा ना तब तो 0.5 होगा तो 2:1। सही देख रहे थे क्या, अब सही है। डी यहां, डी बटा यू, ये गुणा होगा तो 0.5, 1/0.5, 2:1 हो जाएगा। सही है। अगर डी रेशियो यू 2:1 है तो बी रेशियो सी 3:1 होगा। जोड़ेंगे बी, घटाएंगे सी, बटा दो होता है वो तो रेशियो में कट जाएगा। बी का मान दिया है 10, तो 3 का मान दिया है 10, 3 का मान दिया है 10, तो 1 का मान, अगर ये 10 है तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। सर हमको तो चाहिए 60 किलोमीटर, किस दिशा में, धारा की दिशा में, तो बी प्लस सी ना। तो सर 3 का मान दिया है, इस 1 का मान 10/3 होगा, तो धारा की दिशा में जुड़ जाता है ना, तो दूरी 60, स्पीड बी प्लस सी, 10 + 10/3, 4/3, 18/3। हाँ गड़बड़ हो गया, ये 10 से कटेगा ना 0, 4/3, 3 6 के 18/4, 18/4 4.5, 4.5। तो कोई वो नहीं था, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाओ, एगो दिया हुआ है दूसरा निकल जाएगा अपने आप।